बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद फ़वाद फैज़ और आप तमाम अहबाब को अपने यूट्यूब चैनल में खुशामदीद कहता हूं। नाज़रीन, आज हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं वो है बदलते मौसम का बुखार। नाज़रीन, क्योंकि आजकल मौसम चेंज हो रहा है तो इस वजह से काफ़ी लोग जो है इस मौसम के अंदर बुखार का शिकार हो जाते हैं। बुखार होता है और अक्सर औक़ात सुबह सुबह उठने पर जिस्म में दर्द शुरू हो जाते हैं और जिस्म अकड़ा होता है। तो नाज़रीन, इस जो सुबह सुबह उठने पर जिस्म अकड़ने की जो वजूहात होती हैं, जिसमें दर्दों की वजूहात होती हैं, उसमें काफ़ी वजूहात होती हैं। उसमें एक तो सबसे पहली वजह ये है कि हम जब मौसम चेंज हो रहा होता है तो अक्सर लोग हम में से रात के वक्त जो है पंखा चला के सो जाते हैं। हालांकि मौसम मुकम्मल तौर पर चेंज नहीं हुआ होता, तो इस वजह से सर्द हवा लगने की वजह से, सर्दी और खुश्क हवा लगने की वजह से सुबह सुबह उठने पर जिस्म अकड़ जाता है और जिसमें दर्दें भी शुरू हो जाती हैं, या फिर ठंडा पानी पीना शुरू कर देते हैं लोग, जिस वजह से जिसमें दर्दें शुरू हो जाती हैं और बुखार भी हो जाता है। तो नाज़रीन, आज इसी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो इस हवाले से मैं आपको ऐसी मेडिसिन्स बताऊंगा जो बहुत ही मुफीद हैं इस मौसम के लिहाज से, ख़ास तौर पर जो ये मौसम बदल रहा है इसके लिए निहायत मुफीद मेडिसिन्स हैं। नाज़रीन, इसमें सबसे जो पहले मैं आपको मेडिसिन्स बताऊंगा, 3 मेडिसिन्स वो आपने हर किस्म के बुखार के अंदर इस्तेमाल करनी हैं। ये तीनों मेडिसिन्स हमारी एनर्जी को बूस्ट करती हैं, क़ुव्वत मुदाफ़ियत को बढ़ाती हैं और बुखार को भी कंट्रोल करती हैं। तो नाज़रीन, इसमें सबसे पहली जो मेडिसिन है वो है फेरम फास्फोरिकम 6x पोटेंसी में, और दूसरी जो मेडिसिन है वो है मैग्नीशियम फास्फोरिकम 6x पोटेंसी में, और तीसरी जो मेडिसिन है वो है कैलियम फास्फोरिकम 6x। तो नाज़रीन, किसी भी किस्म का बुखार हो उसके अंदर आपने ये तीनों मेडिसिन्स ज़रूर इस्तेमाल करनी है। ये टैबलेट फॉर्म में होंगी और ये 2-2 टैबलेट्स आपने इन सब में से लेनी है और थोड़ा सा पानी गर्म करना है। उस पानी के अंदर 2-2 टैबलेट्स मिक्स करके उसे पी लेना है। तो नाज़रीन, ये तीनों मेडिसिन्स हमारी क़ुव्वत मुदाफ़ियत को भी बढ़ाती हैं और हमारे बुखार को भी कंट्रोल करती हैं और हमारे जिस्म में होने वाले दर्दों को भी कंट्रोल करती हैं। निहायत मुफीद मेडिसिन्स हैं, ये आपने हर किस्म के बुखार के अंदर इस्तेमाल करनी हैं। और ये मेडिसिन्स जब कंडीशन ज़्यादा सीरियस हो उस वक्त हर 1.5 घंटे बाद आप ये मेडिसिन्स लें। इसी तरह गर्म पानी करके उसके अंदर मिक्स करके ये टैबलेट्स पिएँ और इंशाअल्लाह आपका बुखार जो है बहुत जल्द कंट्रोल हो जाएगा। और जैसे जैसे कंडीशन संभलती है तो दरमियानी वक्फ़ा जो है वो बढ़ाते जाएं, 2 से 3 घंटे भर दें और आखिर पर जब बुखार बहुत कम हो जाए तो दिन में 3 बार इस्तेमाल करें। नाज़रीन, उसके बाद मैं आपको एक मेडिसिन बताऊंगा जो हर किस्म के बुखार में वो भी इस्तेमाल होती है, और ये शुरुआत के दर्जा में किसी भी किस्म का बुखार है उसके शुरू के दर्जा में ख़ास तौर पर सर्द और खुश्क हवा लगने की वजह से इस्तेमाल की जाती है। ये मेडिसिन निहायत मुफीद है, इसका नाम है एकोनाइट। नाज़रीन, ये जो मेडिसिन है ये किसी भी किस्म के मर्ज़ के अंदर 24 घंटे के अंदर अंदर अगर शिद्दत पाई जाती है तो इस मेडिसिन को ले सकते हैं। तो लिहाजा इस बुखार में भी जो कि बदलते मौसम में हो रहा है अक्सर सर्द हवा की वजह से, खुश्क हवा की वजह से, तो इसके अंदर आपने पहले इसकी 1 डोज़ ज़रूर लेनी है और ये 30 पोटेंसी में आपने मेडिसिन लेनी है। इसकी 1 डोज़ लेकर उसके बाद वो टैबलेट्स इस्तेमाल करते रहें हर 1.5 से 2 घंटे बाद। इंशाअल्लाह आपका बुखार बहुत जल्द कंट्रोल हो जाएगा। और नाज़रीन, इसके बाद चलते हैं दूसरी कंडीशंस की तरफ जिनमें अक्सर औक़ात बुखार में काफ़ी पेशेंट्स को आराम नहीं हो रहा होता, उनका बुखार ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा होता। नाज़रीन, वो इसी वजह से होता है क्योंकि हम मेडिसिन को अलामात के मुताबिक इस्तेमाल नहीं करते। तो अलामात के मुताबिक जो मेडिसिन्स इस कंडीशन में इस्तेमाल होती हैं
वो मैं आपको बताता चलूँ। उसमें अगर पेशेंट के अंदर जिसमें दर्दें हो रही हैं बहुत ज़्यादा और मरीज़ जो है वो हिलने से बिल्कुल तकलीफ़ महसूस करता है, मरीज़ चाहता है कि मुझे बिल्कुल हिलाया ना जाए अपनी जगह से, वो एक ही जगह पर पड़ा रहना चाहता है। बुखार की सूरत हाल में अक्सर औक़ात बदलते मौसम में ऐसी कंडीशन हो जाती है। तो नाज़रीन, उसके लिए जो मेडिसन है, नहायत मुफीद मेडिसन है, वो है ब्रायोनिया अल्बा 30 पोटेंसी में। ब्रायोनिया मेडिसन्स के अंदर मरीज़ का जो मुंह है वो बहुत खुश्क होता है, मरीज़ को प्यास बहुत ज़्यादा लगती है और वो पानी भी काफ़ी मिक़दार में पीता है, उसमें खुश्की भी पाई जाती है। और खुश्की के साथ साथ ये अलामात ज़रूर पाई जाती हैं कि एक ही जगह पर पड़ा रहना चाहता है मरीज़, हरकत बिल्कुल नहीं करना चाहता, उसे एक ही जगह पर पड़े रहने से ही राहत मिलती है। नाज़रीन, ये मेडिसिन आपने लेनी है और उसी तरह शदीद सूरत हाल में आपने 2 से 3 ड्रॉप्स डायरेक्ट अपनी ज़ुबान पर डालने हैं और 2 से 3 घंटे बाद आपने ये मेडिसिन इस्तेमाल करते रहना है। जब कंडीशन ठीक हो जाए तो इस मेडिसिन को रोक देना है। और इसके साथ साथ जो पहली मेडिसिन मैंने आपको बताई हैं सबसे टैबलेट्स फॉर्म में, वो आपने हर किस्म के बुखार में ज़रूर इस्तेमाल करनी है। तो नाज़रीन, उसके बाद चलते हैं दूसरी मेडिसिन की तरफ जो अलामात के मुताबिक आपने इस्तेमाल करनी है, वो है रस्टॉक्स 30 पोटेंसी में। नाज़रीन, ये मेडिसिन भी ब्रायोनिया की तरह ही मिलती जुलती है ब्रायोनिया के साथ। तो इस मेडिसिन में भी जिस्म के अंदर दर्दें पाई जाती हैं, शदीद दर्दें होती हैं, लेकिन इस मेडिसिन की जो अलामात होती हैं उनमें सबसे अहम बात जो है वो ये है कि पेशेंट मरीज़ जो है उसे हिलने जुलने से राहत महसूस होती है, यानी वो एक जगह पर पड़ा रहना नहीं चाहता, वो अपनी जगह से उठकर हरकत करना शुरू कर देता है, कभी किसी जगह जाकर बैठता है, कभी किसी जगह, लेकिन उसे राहत नहीं महसूस होती और उसे सिर्फ चलने पर ही कुछ राहत महसूस होती है। वो अपनी ही जगह पर एक ही जगह पर पड़े रहने से बेचैनी महसूस करता है। तो नाज़रीन, इन दोनों मेडिसिन्स के अंदर आपने जो वाज़ेह फ़र्क है वो आपने याद रखना है। ब्रायोनिया अल्बा जो मेडिसिन है उसमें मरीज़ जो है वो एक ही जगह पर पड़ा रहना चाहता है और जो रस्टॉक्स मेडिसिन है उसमें मरीज़ हरकत करना चाहता है, हरकत करना पसंद करता है, वो अपनी जगह से उठ जाता है, कभी इधर जाएगा कभी उधर जाएगा, लेकिन आराम से नहीं सोएगा। तो नाज़रीन, रस्टॉक्स जो मेडिसिन है वो उस कंडीशन के लिए भी नहायत मुफीद है जब अक्सर हम सुबह सुबह उठते हैं और हमारा जिस्म जो है वो अकड़ा होता है और जिस्म के अंदर दर्दें भी होती हैं और थोड़ा सा चलने पर हमारा जिस्म जो है वो बिल्कुल फ़्रेश हो जाता है। यानी सुबह सुबह उठने पर जो जिस्म की अकड़न होती है और जिस्म में जो दर्दें होती हैं, जोड़ों में भी दर्दें होती हैं, उन सब चीज़ों के लिए रस्टॉक्स मेडिसिन नहायत मुफीद मेडिसिन है। तो इस मेडिसिन को आप इस्तेमाल कर सकते हैं उस सूरत हाल में। उसी तरह 2 ड्रॉप्स आपने लेने हैं डायरेक्ट ज़ुबान पर और कुछ ही देर में आप इससे काफ़ी बेहतरी महसूस करेंगे। और नाज़रीन, अब चलते हैं तीसरी मेडिसिन की तरफ, वो है जेल्सीमियम 30 पोटेंसी में। ये आपने मेडिसिन लेनी है और ये मेडिसिन उस सूरत हाल में लेनी है जब मरीज़ बहुत ज़्यादा लाग़र हो चुका हो, बहुत कमज़ोरी भी महसूस कर रहा हो और ख़ास तौर पर बुखार के अंदर मरीज़ जो है बहुत ज़्यादा कँपा रहा हो, मरीज़ कांप रहा हो और इसी कांपने के दौरान ही मरीज़ बिस्तर में छुपा रहता है, लेकिन उसको उसकी जो कपकपी है वो वैसे ही रहती है और उसको बुखार के दौरान जो है प्यास बिल्कुल नहीं होती। ये जेल्सीमियम की जो अहम अलामात हैं इनको मद्देनज़र रखते हुए आपने इस्तेमाल करनी है। जब पेशेंट को कपकपी हो रही हो बहुत ज़्यादा और बहुत ज़्यादा कमज़ोरी हो रही हो, वीकनेस हो रही हो, तो मरीज़ को प्यास भी बिल्कुल ना हो बुखार के दौरान, उस वक्त आपने जेल्सीमियम मेडिसिन इस्तेमाल करनी है। नाज़रीन, जो चौथी मेडिसिन है वो है बेलाडोना 30 पोटेंसी में। नाज़रीन, ये मेडिसिन
उस वक्त इस्तेमाल करनी है जब कंडीशन बुखार की बहुत ज़्यादा शदीद हो, चेहरे पर भी सुर्खी हो, चेहरा सूजा हुआ भी हो और बुखार की जो शिद्दत है वो सर की तरफ बहुत ज़्यादा हो। तो ये मेडिसिन आपने उस वक्त इस्तेमाल करनी है। बेलाडोना 30 पोटेंसी में उसी तरह 2-2 ड्रॉप्स आपने इसके लेने हैं। नाज़रीन, बेलाडोना जो मेडिसिन है 30 पोटेंसी में, ये आपने दिन में 3 बार इस्तेमाल करनी है, सिर्फ सुबह, दोपहर और शाम को। इससे ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करनी 30 पोटेंसी में। तो नाज़रीन, अब चलते हैं 5वीं मेडिसिन की तरफ, जो इस बदलते मौसम में वो भी बहुत अहमियत रखती है मेडिसिन। वो है आर्सेनिकम एल्बम 30 पोटेंसी में। नाज़रीन, ये मेडिसिन उस वक्त इस्तेमाल करनी है जब मरीज़ को शदीद बेचैनी हो रही हो और शदीद प्यास भी लग रही हो मरीज़ बार बार पानी पीता है लेकिन थोड़ा थोड़ा पानी पीता है, सिर्फ होंठ गीले करके गिलास को रख देता है, लेकिन बार बार पानी मांगता है। उसे शदीद बेचैनी हो रही होती है और शदीद बुखार भी होता है, उसके साथ ही शदीद नकाहत होती है, शदीद कमज़ोरी होती है। उस वक्त आपने ये मेडिसिन इस्तेमाल करनी है। आर्सेनिकम एल्बम 30 पोटेंसी में आपने लेनी है और उसी तरह 2-2 ड्रॉप्स जो हैं इसके शदीद सूरत हाल में हर 2 घंटे बाद आपने लेने हैं। जैसे जैसे सूरत हाल कम होती चली जाएगी, बुखार कम होगा, तो इसके दरमियान वक्फ़ा बढ़ाते जाएं। तो नाज़रीन, ये थी मेडिसिन जो बदलते मौसम के बुखार के लिए नहायत मुफीद मेडिसिन हैं। तो नाज़रीन, इसमें जो सबसे पहले मैंने आपको मेडिसिन बताई हैं जो टैबलेट फॉर्म में थी, वो तो आपने ज़रूर ही इस्तेमाल करनी है हर बुखार के अंदर। और इसके अलावा बाकी जो मेडिसिन मैंने आपको बताई हैं अलामात के मुताबिक, इनमें से आप अपनी अपनी अलामात को देखें और उन अलामात के मुताबिक ही एक मेडिसिन को उन टैबलेट्स के साथ ही इस्तेमाल करते रहें। इंशाल्लाह आपका बुखार बहुत जल्द ख़त्म हो जाएगा। तो नाज़रीन, आखिर में आप तमाम दोस्तों से यही गुजारिश है कि हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि हमारी तरफ से आने वाली जो भी वीडियोज़ हैं सेहत के हवाले से वो आप तमाम अहबाब तक पहुँचती रहें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, ताकि उन्हें भी सेहत से मुताल्लिक़ मुफीद मालूमात मिलती रहें। तो इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।